थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर, हे महान पिता, तू हर चीज के योग्य है परमेश्वर। हम कितना भी तेरा धन्यवाद क्यों ना करें वो कम पड़ेगा। हे पिता, हम तेरी संगति में आए हैं परमेश्वर, तू हमें इस्तेमाल कर, हमारे हृदय को तू ही भर परमेश्वर। जो भी घाव है, जो भी दिक्कतें हैं हमारे हृदय में ईश्वर, अब वो अपनी शांति से, वो अपने आप करुणा से, अपने आप प्यार से आप हमें भर दोगे, इसके धन्यवाद करते हैं। जब हम आपकी आराधना करेंगे, हमें पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से और पूर्ण हृदय से आपकी आराधना करने में मदद करना परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आराधना को शुरुआत करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आप इतना सुंदर मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। आप महान पिता हो, आप महान परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। ए महान पिता, हम आपकी संगति में आते हैं, अपने हृदय को समर्पित करते हैं परमेश्वर। तू योग्य है, तू महान है। हमारी कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर, लेकिन हमें बनाने वाला, हमें उस पाप की गंदगी से पुकारने वाला वो महान है जो आप हो परमेश्वर। हम आपकी संगति में आए हैं, आप हमें चला, आप हमें आगे बढ़ाए परमेश्वर। सारी संगति, सारे लोग को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आप महान, इसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे लोगों को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, उनको संभालना, उनका आशीषों में से भर देना ईश्वर, आपकी महिमा करने में मदद करना। ईश्वर के अधिकार के नाम से मांगते पिता, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो पहला मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो कहता है, यहोवा यीरे दाता है मेरा, तू ही काफी मेरे लिए। यहोवा राफा चंगाई देता, मेरे घावों से मुझको शिफा। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई घाव या कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आए हैं, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कुछ भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए हमारी जिंदगी में, परमेश्वर हमारे साथ है और वो घावों को भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम वो गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। यहोवा यीरे दाता है मेरा, तू सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, तेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। तू ही काफी है, तू ही
आप ही काफ़ी हो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर। हमारे पास कुछ ना हो, हमारे पास कोई, अगर हमारे पास दुनिया की सारी चीज़ें भी ना हो, लेकिन आपकी संगति और आप हो तो हमें इस दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए पिता। क्योंकि तू ही काफ़ी है, तू हमेशा काफ़ी था और तू हमेशा काफ़ी रहेगा परमेश्वर। तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी मुझको प्रभु। यीशु तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी मुझको प्रभु। तू ही काफ़ी है यीशु, तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी मुझको प्रभु। यहोवा हीरे दाता है मेरा, तू सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, कितने लोग विश्वास करते हैं, मेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी मुझको प्रभु। यीशु तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी मुझको प्रभु। तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी मुझको प्रभु। सब मिलके गाएंगे। तू ही काफ़ी है यीशु, तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी मुझको प्रभु। यीशु तू काफ़ी है, तू ही काफ़ी है, यीशु तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी मुझको प्रभु। यीशु तू ही काफ़ी है परमेश्वर, तू ही काफ़ी है। जब कोई नहीं था मेरे पास, जब मैं बहुत मुसीबतों से गुजर रहा था, जब घोर अंधकार की तराई में मैं जब चल के जा रहा था, तब मेरे पापा मम्मी नहीं थे मेरे साथ, हमारे मित्र नहीं होंगे हमारे साथ, हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे हमारे साथ, लेकिन जो हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे वो हमारे कमी घटी में क्यों ना हो, चाहे हम बहुत खुश क्यों ना हो, चाहे हम बहुत ही दुखी क्यों ना हो, वो आंसू पोंछने वाला, वो हमें और भी खुश देखना चाहता है वो परमेश्वर। उसकी सबसे बड़ी महिमा, उसकी सबसे बड़ी कृपा यही है कि हम इधर सब सांस लेके, हम इधर सब जीवित है और उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत कुछ किया है, इतनी अच्छाई की है कि कितना भी वर्णन करे वो कम पड़ेगा। हालेलुया। और कितने लोग दिल से ये कह सकते हैं, यीशु तू ही काफी है, यीशु तू ही काफी है। आइए सब परमेश्वर की महिमा करें, अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम जब परमेश्वर की संगति में आते हैं, अब पूर्ण हृदय से उसकी महिमा करेंगे,
हम परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोल के रखेंगे, क्योंकि अगर आप अपने हृदय को खोल के रखते हो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो वो आपके अंदर जरूर कार्य करेगा। अगर आप कई दिक्कतों में चल रहे हो, आप ऐसे दिक्कतों में चल रहे हो, आप डूबने वाले हो, आपको लगता है मेरे से आगे हो नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, जब दुनिया कहती है कि छोड़ दो, तब दुनिया कहती है कि तुम हार चुके हो, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुम्हें अकेला कभी ना छोड़ा। हालेलुया। ये जो दूसरा गाना हम गाने जाएंगे वो कहता है आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये
वो दिखावट नहीं, वो सिर्फ जो हमें आता है, अगर मुझे टैलेंट मिला है तो मैं गा रहा हूँ उसके वजह से नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए उस पर कुर्बान हुए परमेश्वर। मुझे आता है इसलिए मैं वो नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे वो सिखाया, ताकि मुझे आपने मदद किया, वो आपने अनुग्रह दिया, आपने कृपा दी, ताकि तभी मैं वो कर पा रहा हूँ। हालेलुया। जो अगला गाना हम गाने जा रहे हैं वो सभी जानते हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। कितने लोग कैसे जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कितने लोग परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए तैयार है? हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे, सब मिलके तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने
जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कितने लोग कह सकते हैं जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम किसी को ना देखें, कि परमेश्वर हमारे साथ था हमेशा। हम जब उसकी संगति में आते हैं तो अपने आप को खुला छोड़ दें। आप जो बाहर की सोच है वो अंदर ना लाए, क्योंकि परमेश्वर की संगति में कोई ऐसे परेशान करने वाली बातें नहीं है। उसकी संगति में आशा है, उसकी संगति में प्यार है। वो महान पिता, वो महान परमेश्वर, उसका प्यार इतना महान है। वो अपने स्वर्ग को छोड़ के, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के हमारे लिए, हम सब एक के लिए वो अपना जान उसने कुर्बान किया। जब आप इस प्यार को समझते हो तो आप ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। आप सिर्फ उसकी महिमा करते रहोगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। कितने लोग ऐसे कहते हैं तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उसकी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार। अभी हम जो आखिरी गाना जा रहे हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो।
संकट से हमको बचाना, तेरी हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सब मिलके गाएंगे। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। कैसे गाएंगे? King of kings and Lord of lords, we give you all the glory, Father. Thank you, Holy Spirit. Let us all lift our hands up and sing once more. Jesus, we give you glory.
in this place, oh Father God. Jesus, we give you all the glory and honor, oh Father God. King of kings and Lord of lords, we lift your holy name on high, oh Father God. Thank you for your mighty presence among our midst, oh Father God. Lord, your word says where 2 or 3 are gathered, oh Father God, your presence is there, oh Father God. Thank you for your presence among our midst, oh Father God. Lord, we decrease and let your name be increased on high, oh Father God. Lord, as we continue to meditate on your word, oh Father God, speak to us, oh Lord. Holy Spirit, you speak to us, oh Father God. Let every ears be open, oh Father God. Lord, whatever you have kept, oh Father God, you speak to us, oh Lord. Lord, let us be attentive to your voice, oh Father God. Every confusions, we break it in the name of Jesus, oh Father God. Let your name be glorified on high, oh Lord. In your name we pray, oh Father God. Amen. Praise the Lord. God is good. Can I hear God is good? All the time. God is good. Amen. Everyone can be seated. Once again, greetings to you in the wonderful name of Lord Jesus Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आप सबको निमंत्रण करता हूँ परमेश्वर के नाम से। Muskan, welcome back from Vancouver. Muskan is here on a short visit. Welcome back. वेलकम बैक मुस्कान। Shanti's husband and the kids are here. Welcome to you guys too. शांति जी जिस हस्बैंड से है आपको भी धन्यवाद। And happy birthday to Manav. और मानव का बर्थडे है, उसको विश Without taking much time, let's go into Psalms chapter 133 verses 1 to 3. Psalms chapter 133 verses 1 to 3. ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और निकालेंगे भजन संगीता 133 का 1 से 3। There is some technical problems in the projector, but we have our Bibles, we have our iPads, and let us use the word. So it says, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For there are the Lord commanded the blessing, life forevermore. और भजन संगीता 133 का 1 से 3 कहता है, देखो ये क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस से मिल रहे हैं। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून की सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। वह हिरमोन की उसके समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो इस सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। So last week we looked into the unconditional love of God. और हमने पिछले हफ्ते देखा था परमेश्वर के असहमत जो प्रेम है, A love that never fails. जो प्यार जो कभी हारता नहीं, A love that is always with us. जो प्यार जो हमेशा हमारे साथ We रहता है। looked into the love. हमने एक जो प्यार है उसमें देखा। We looked into 1 Corinthians chapter 13 verses 1. हमने देखा था पहला कुरिन्थियों 13 का 1। It says, even though you speak in tongues, but if you do not have the love, it's like you are a tingling cymbal. अगर आप अन्य भाषा में बात करोगे, अगर आपके अंदर प्रेम ना हो तो आप एक चमकती हुई वो सिंबल हो। A love is a person. जो प्यार है वो एक आदमी है, वो इंसान है। John 3:16 it says, for God so loved the world that he gave his one and only begotten son. और यूहन्ना 3 का 16 कहता है क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया। In grammatically it was love is a verb over there. और अगर आप ग्रामर के उसमें देखो तो एक लव वर्ब है। But when you come to 1 Corinthians chapter 13, Paul describes that love is more than a verb, that is a noun. लेकिन अगर आप पहले कुरिन्थियों 13 में आते हो तो वो कहता है कि लव एक नाउन है। Love is unconditional. और जो प्यार है उसको सीमा नहीं होती। The love of Christ Jesus. जो प्यार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे It is not like a person's love which is temporary. और वो किसी मनुष्य के प्रेम के समान नहीं है जो कभी-कभी होता है। But it is a love that is always with us no matter what. और वो ऐसा एक प्यार है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। At times we might have tried to go away from that love. कभी-कभी हम उससे दूर चले जाते हैं। But that love is always with you no matter what. लेकिन वो प्यार हमेशा आपके साथ That रहता है। is an unconditional love of Christ Jesus. और वो एक
बिना सीमा के प्रेम है जो मसीह यीशु ने हमसे किया। Today, when we know the love, we now walk in love. क्योंकि हमें उस प्यार को पता है तो हम वो प्यार से चलते हैं। We know to love people. हमें पता है कि हम दूसरों से प्यार कैसे करें। Today we will look into how we will walk in unity. आज हम देखेंगे कि एकता के कैसे हम बढ़ेंगे। As one body in Christ, how we walk in unity. एक शरीर होने के बाद हम कैसे उस एकता में चलेंगे। If you see Psalms 133, it is one of the last Psalms of the ascents. अगर आप भजन संहिता 133 में देखो तो वो आखिरी भजन संहिता में से है। It is attributed to King David. वो जो राजा दाऊद में वो गया हुआ है। David writes a psalm in regards to how people can live together in unity. उसमें लिखा गया है कि कैसे लोग एकता के समान रह सकते हैं। For example, have you ever gone on a road trip with your families? अगर आप अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप में गए हो, Did anyone go? कोई No? गया है इधर? Yes, most of them. But imagine, have you ever gone in a road trip, taking everyone together, your family, your friends, your cousins, every single person? Would you go with that? लेकिन आप वो सोच के देखो कि आप सबको ले जा रहे हो, अपने कजिन्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को। Would you sign for that road trip? आप उस रोड ट्रिप के लिए आप चाहोगे क्या? Yes, because sometimes road trips might be really good and sometimes road trips might be really bad. कभी-कभी रोड ट्रिप बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है और कभी बहुत गंदा हो सकता है। Because with your friends, someone might not like their friends, someone might not like a family member. So going together in a road trip might not be a good option. कभी-कभी कुछ दोस्त को दूसरे दोस्त पसंद नहीं आते, कुछ रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार पसंद नहीं आते, तो कभी-कभी रोड ट्रिप भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। But here, where King David mentions, the people of Jerusalem were going together as one family. और इसमें दाऊद बोलता है कि जो यरूशलेम के जो लोग हैं वो एक साथ एकता में आगे बढ़ रहे हैं। They were going together, their neighbors, their relatives, their friends, families, everyone were going together as one family to celebrate a feast in Jerusalem. वो सब मिलकर एक साथ जा रहे थे परमेश्वर की महिमा करने। Everyone, no matter what, everyone, as they came closer to Jerusalem, more and more people gathered together so they could celebrate the feast of Jerusalem. सब एक साथ जैसे वो यरूशलेम के पास आए तो सब मिलकर वो जो त्योहार बना रहे थे। They went together to celebrate for one purpose, to worship our living God. और वो त्योहार किस लिए मना रहे थे कि परमेश्वर की महिमा करने। As one family, they all went together to celebrate the feast of Jerusalem. और एकता में एक परिवार होके वो एक साथ गए ताकि वो त्योहार को मना सके। There are few things that is precious in this world. बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही अमूल्य है। One thing is when believers live together in unity. और जो एक है कि जब सब एकता में आते हैं। When as body of Christ, when we live together unity, that is most precious. हम जब परमेश्वर का शरीर है, हम जब एकता में आगे बढ़ते हैं, वो एक बहुत अमूल्य चीज है। If you see in Ephesians chapter 2 verses 11 to 22, अगर आप देखते हो कि इफिसियों 2 का 22, I'm not going to read that because there are a lot of verses, but I'm just paraphrasing over there. मैं वो पढ़ना नहीं चाहूंगा। Paul reminds us that at one point Gentiles were far away from God. और वो पौलुस हमें वो उसमें कहता है कि जो जेंटाइल्स थे, वो जो दूसरे लोग थे, वो बहुत ही दूर थे। They were excluded from God's promises. और परमेश्वर की जो वायदा से वो बहुत ही अलग थे। Jewish people hated Gentiles. और जो यहूदी थे वो नफरत करते थे। But through the death of Christ Jesus on that cross, लेकिन क्रूस में उस यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, because of that death, और उस मृत्यु के बाद everything, the barrier of hostility has been separated. और वो जो नफरत है वो हट गया। There is no difference between Jewish and Gentiles. Everyone is equal in the sight of अब God. कोई बंटवारा नहीं है, वो सब एकता में आगे बढ़ते हैं। All the barriers of hostility has been taken away. और जो भी नफरत की दिक्कत थी वो हटाई गई। It is because of Christ Jesus. और वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के उसके वजह से है, जो है यीशु मसीह। Because of what Christ has done on that cross. क्योंकि जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में जो किया, Everyone has equal access to God through the Holy Spirit. और उसके वजह से सबको यीशु मसीह का जो है वो प्यार मिलता है। So how does this Ephesians 2 chapter 11 to 22 implies in our life? और कैसे ये इफिसियों 2 का 11 से लेके 22 तक वो हमारे जीवन में कैसे वो Just as how Jesus Christ broke the barrier between Jews and Gentiles, उसी तरह जैसे यीशु मसीह ने वो यहूदी और जो अलग लोग थे उनका वो जो नफरत का जो द्वार तोड़ा, He calls us to break down the barriers between all churches.
और वो फिर हमें बुलाता है कि जो चर्चेस के जो अलग अलग द्वार है वो सारे तोड़ दें। As a body of Christ, He wants us to be united. और हम जो परमेश्वर के शरीर है वो एकता के साथ आगे बढ़ने के लिए The church is a place where unity should be reflected. ये कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ एकता हमें दिखनी चाहिए, Because it is a body of Christ. क्योंकि वो परमेश्वर का शरीर है Jesus Christ is the head of our family. और यीशु मसीह उस फैमिली का हेड है। Though even we are many parts in one body, काफी सारे अंग होते हैं हमारे शरीर में, but we should be one together in unity. लेकिन हम एक साथ आगे बढ़ते हैं Because everyone has equal access to God through the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको उस यीशु मसीह का So द्वारा- Psalms 133 is a perfect psalm David describes over there. और जो भजन संगीत 133 है वो कहता है कि एकता में आगे बढ़ने के लिए, David describes the goodness of living together in unity. और वो दाऊद कहता है कि एकता में कैसे आगे बढ़ के तुम जी It सकते says, हो। behold how good it is for brothers to live together in unity. और वो कहता है देखो ये क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे It हैं। starts with behold. और वो कहता है देखो, In some of the English translation it doesn't say, but in Hebrew translation it starts with behold. और हिब्रू ट्रांसलेशन में देखे तो वो कहता है देखो, Behold in Hebrew means watch. और जो देखो जो behold का मतलब है हिब्रू ट्रांसलेशन में देखो, See, look, pay attention. देखो उसमें ध्यान से देखो। So King David is telling us, watch, pay attention, for I am going to say something important to you. और देखो ध्यान दो, वो दाऊद कहता है ध्यान दो क्योंकि मैं कुछ बातें कहने He's जा रहा telling, हूँ। behold, I am going to describe something important to you right now. और देखो मैं कुछ आपको ये बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको सुनना चाहिए। The first thing he says that living together in unity is good and pleasant. और वो कहता है कि एक साथ एकता में रहना वो बहुत अच्छी बात है। Good in Hebrew means thaw. Thaw. T-O-V. और गुड जो हिब्रू अगर देखे तो वो समान है, It means good, delightful, perfect. और उसका मतलब है कि वो समान है, बहुत ही अच्छा है। When God created the creation, every creation He created, He called it as thaw. He called it as good. He called it as beautiful. He called it as perfect because it speaks the wholeness of God's creation. परमेश्वर ने जब सब कुछ अपने हाथों से बनाया तो उसने कहा कि सारा जो उसने जो बनाया था वो अच्छा था, वो बहुत ही देखने लायक था। Pleasant in Hebrews meaning naim, और वो जो बहुत ही अच्छा देखने वाला है वो समान है, meaning pleasant, delightful, sweet. और वो समान है, वो बहुत ही अच्छा है। How pleasant it is when brothers dwell together in unity. और वो कितनी अच्छी बात है जब भाई एक साथ एकता में आगे बढ़ते हैं। How good it is when brothers dwell together in unity. और वो कितनी अच्छी बात है जब भाई एक साथ आते हैं, एक साथ आगे बढ़ते It हैं। is not just good and pleasant just for you, but it is good and pleasant in God's sight as well. वो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने देखा है उसके लिए भी अच्छा है। The fact that living together in unity is good and pleasant because there are some things which can be either one or the other, but not the both. और इसलिए वो लिखा है कि अच्छा है क्योंकि कभी-कभी कुछ बातें इस तरफ हो सकती है और उस तरफ हो सकती है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकती। Because Bible tells us in Hebrews chapter 12 verses 11, it says, no discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. और इब्रानियों 12:11 कहता है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ये बात है दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसके सहते सहते पके हो गए पीछे उनके चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। See, discipline is good but not pleasant. और जो डिसिप्लिन है वो अच्छा है लेकिन वो लुभायक नहीं है। It is good because it produces harvest of righteousness and peace. वो अच्छा है क्योंकि वो जो कटनी काटता है जो धार्मिकता का और अच्छाई का। Some things are pleasant but not good. कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है लेकिन वो कुछ चीजें बहुत लुभाने वाली होती है लेकिन अच्छी नहीं होती। Example, too much honey. और बहुत ज्यादा शहद। Proverbs chapter 25 verses 16. और नीति वचन 25:16 कहता It है, says, have you found honey? Eat only as much as you need, lest you will be filled with it and vomit. और नीति वचन 25:16 कहता है, क्या तूने मधु पाया
तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उससे उगल दे। See, honey is pleasant, but it is not good. और शहद जो लुभाना है लेकिन अच्छा नहीं है। Discipline is good, but it is not pleasant. डिसिप्लिन अच्छा है लेकिन डिसिप्लिन बहुत लुभाने वाला है, दिखता अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं होता। But when brothers live together in unity, it is both good and pleasant. लेकिन जब भाई एक साथ एकता में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छा भी है और लुभाने वाला है। Because it is good and pleasant, it is a perfect gift from God. और क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और लुभाने वाला है, वो एक परमेश्वर की एक मुफ्त की जो गिफ्ट है। James 1:17 says, every perfect good gift is a gift from heaven which comes from the Father. और याकूब 1:17 कहता है कि जो भी हमें मुफ्त में चीजें मिली है वो परमेश्वर के द्वारा आती है। It is good and pleasant. और वो अच्छा है और लुभाने वाला है। Living together in unity is good and pleasant. और जो एक साथ हम एकता में आगे बढ़ते हैं वो अच्छा भी है और लुभाने वाला है। If you see in the books of Acts, it describes about the early church. और अगर आप प्रेरितों के काम की किताबों में देखो तो वो दिखाता है कि जो पहले कलीसिया कैसे एकता में बढ़ते You थे। can go home and read it from Acts chapter 2 verses 42 to 47. आप घर जाके पढ़ सकते हो प्रेरितों के काम के 2 का 42 से लेके It 47। speaks about the fellowship in the early church. और वो जो फेलोशिप जो पहले के चर्चेस के बारे में बात It करता है। speaks about unity in the early church. और वो जो एकता है जो पहले चर्च में होती थी वो कैसे होती थी उसमें बात Four करता है। things they did. और 4 चीजें वो करते थे। Apostles' teaching, और जो अपोस्तल की जो बातें थी, breaking of bread, और जो दाखरस और जो ब्रेड को तोड़ते थे, prayer, और प्रार्थना fellowship. और फेलोशिप। Apostles' teaching, breaking of bread, prayers and fellowship. अपोस्तल की जो बातें हैं, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड और उसकी जो ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड Prayer, fellowship. और प्रेयर और फेलोशिप। So when we see the first church, how can we compare to the present church right now? अगर हम पहली कलीसिया को देखें और अभी की कलीसिया देखेंगे, हम उसको वर्णन कैसे कर सकते हैं? We are busy at work. हम बहुत ही बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। Calling for prayer, forget it. We are busy at work. और अगर प्रार्थना करने के लिए बुलाओ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम व्यस्त हैं अपने। Fasting prayer, far away from it. फास्टिंग प्रेयर हम तो उससे कहीं दूर हैं। Everyone is busy with the schedule. और सभी बहुत व्यस्त हैं क्योंकि उनका काम है। But the early churches, for them to live in unity, they went through all these steps. और जो पहली कलीसिया है उनको एकता में से रहना है तो वो काफी सारे परीक्षा के द्वारा जाते There हैं। was fellowship, there was apostles' teaching, there was breaking in bread, there was prayers. They gathered together so they could live in unity. वो सब एक साथ आते थे और अपोस्तल की जो बातें होती थी, फेलोशिप होता था, प्रार्थना होता था और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड होता And था। because they lived together in unity, the Holy Spirit says, the Word of God says, the Holy Spirit never ceased working over there. और उसमें लिखा हुआ है कि वो एकता से आगे बढ़ते थे, इसलिए पवित्र आत्मा ने कभी काम करना बंद नहीं किया। Holy Spirit continued to work through the apostles over there. और अपोस्तल के द्वारा पवित्र आत्मा काफी टाइम से काम And कर it रहा followed था। by miracles, signs, wonders, everything followed over there. और एकता के वजह से काफी सारे जो चिन्ह चमत्कार उधर हैं। And when people saw that, they came and they believed and they gathered together for fellowship. और जब काफी सारे लोगों ने ये देखा तो वो आए तो उन्हें सुना और उन्हें विश्वास प्राप्त किया। And in the same chapter it says, and the Lord added to their numbers those who have been saved. और इसमें कहता है कि परमेश्वर ने उनकी गिनती बढ़ाई जो मसीह में जो बचाए गए थे। The Lord kept adding because they were fellowshipping together. और परमेश्वर ने और बढ़ाया क्योंकि वो एक साथ आ रहे थे, एकता में आगे बढ़ रहे थे। The Holy Spirit continued to work because there was miracles, because they gathered together in prayers and they followed by miracles, signs and wonders. और पवित्र आत्मा बहुत टाइम से काम कर रहा था, बहुत देर से काम कर रहा था क्योंकि वो एक साथ रहते थे, एकता में आगे बढ़ते थे। What a beautiful picture of unity. और बहुत ही मनोहर जो हम देखते हैं, It was good and pleasant in the sight और of वो God. लुभाने वाला है और बहुत ही अच्छा है। The second thing David says here, और दूसरी बात है जो दाऊद कहता है, we are brothers and sisters in Christ Jesus. हम भाई और बहन हैं मसीह यीशु में। Psalms 133:1, again I'm repeating, it says, how good and pleasant for brothers to live together in unity. और मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। Hebrews 13:1 says, let brotherly love continue.
और इब्रानियों 13 का 1 कहता है कि वो भाई का जो प्रेम है वो बड़ा रहे। We are brothers and sisters in Christ Jesus. हम भाई और बहन हैं मसीह यीशु में, You cannot avoid it और आप उसे हटा नहीं सकते, because we have been adopted by God. क्योंकि परमेश्वर ने हमें मोल लिया We है share one Father, that is God. और हम एक ही पिता की सेवा करते So हैं। when we share our God as our Father, जब हम उस एक ही पिता की सेवा करते then हैं we are all brothers and sisters in Christ तो हम Jesus. सब भाई और बहन हुए When you understand the depth of the love, और जब आप उस गहराई को समझते हो when you प्यार की, understand the unconditional love of Christ Jesus, जब उस असीमित जो प्यार को आप समझते हो, you now understand to love one another. फिर आप समझते हो कि एक दूसरे पे आप कैसे प्यार Brothers करते and हो। sisters united in Christ Jesus. भाई बहन एक साथ मिलकर एकता के साथ परमेश्वर As a को Christian, मनाते हैं। you don't get to choose if you want to be a part of family of God or not, but you are already a part of God's family. आप जब मसीह यीशु में हो, आप चुनते नहीं हो आप किसके साथ रहना चाहते हो, किसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, लेकिन जब आप मसीह यीशु में आते हो आप पहले से ही उसके परिवार The का अंग moment हो। you accepted Christ Jesus as your Savior, you are baptized into one family. आपने जैसे ही मसीह यीशु को स्वीकार किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, आप उस फैमिली में आ गए। Whether or not you like it, but you belong to family of God. आप चाहते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप उस परिवार का अंग हो। So the only question is, how will you live? How will you live as a part of God's family? पर एक ही जो प्रश्न आता है कि आप एक साथ कैसे रह सकते हो? Will you live in love, in unity, or will you live in divisions, fightings? How will you live it? आप कैसे जियोगे? प्यार में जियोगे, एकता में जियोगे, या बंटवारों में जियोगे, नफरत में जियोगे? Brothers and sisters, sometimes they don't get along very well. कभी-कभी भाई बहन एक साथ नहीं मिलते। When we were children, that used to happen. It's common. हम जब बच्चे थे तो वो होता था, काफी वो कॉमन था। Cain killed Abel, for example. जो काइन ने जो एबल को मारा, Joseph's brother sold him for slavery. और यूसुफ के जो भाइयों ने उसको वो स्लेवरी के लिए बेच दिया। Sometimes we disagree. कभी-कभी हमें अच्छा नहीं लगता, Sometimes we fight with each other. कभी-कभी हम लड़ते हैं एक दूसरे Sometimes से, we talk about each other. हम काफी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में, Sometimes we gossip about each other. हम चुगली करते हैं एक दूसरे के बारे में। But how good and pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity. और कितनी अच्छी बात है और कितनी लुभाने वाली बात है कि भाई बहन एक साथ एकता के साथ मसीह We यीशु। need to overcome these disagreements and we need to walk in love and unity. हमें वो जो बंटवारा करने वाली चीजों से आगे बढ़ना है और एकता में परमेश्वर में आगे बढ़ना है। Psalms 133 verse 2 says, "It is like a precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collars of his robe." और उसके 2 में कहता है, ये तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। The anointing of oil symbolizes the Holy Spirit. और जो अभिषेक है जो तेल का वो हमें दिखाता है पवित्र आत्मा का, It symbolizes Holy Spirit. और वो दिखाता है हमें पवित्र आत्मा। When we work in unity, जब हम एक साथ एकता में आगे बढ़ते हैं, Holy Spirit continues to do His work. पवित्र आत्मा हम में काम करता है। Signs, miracles, wonders, you name it, it keeps happening. आप नाम दो जो बहुत सारे जो चिन्ह चमत्कार अद्भुत, Because you have been guaranteed with the Holy Spirit. क्योंकि आपको वो पवित्र आत्मा दिया You गया have है, been sealed with the Holy Spirit. क्योंकि आपको मोहर लगा गया है वो So पवित्र as in आत्मा। the early churches in Acts, अगर हम प्रेरितों के काम में देखें जो पहले की चर्च है, in the same way when we walk together in unity, उसी तरह जब हम एक साथ चलते हैं एकता में, with loving one another, एक साथ प्यार करते when you हैं, gather for apostles' teaching, prayer, fellowship, breaking of bread, जब आप एक साथ मिलते हो अपोस्तल की बातें सुनने के लिए, वो ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड के लिए, फेलोशिप के लिए और प्रार्थना के लिए, Holy Spirit continues to work in your और midst. पवित्र आत्मा निरंतर आपके जीवन में काम करता है। Automatically people will start seeing it. और जब वो काम करेगा तो अलग-अलग लोग आपके जीवन में देख के And the बोलेंगे, numbers keeps adding in your और life. उसी तरह और भी लोग इस कलीसिया में आएंगे। You do not have to struggle. आपको वो दिक्कत होने की कोई The बात नहीं है, numbers keeps adding by क्योंकि itself. अपने आप गिनती बढ़ती जाएगी, Because Christ is the head. क्योंकि यीशु मसीह है वो सर, He is the head of the church. क्योंकि वो है मुद्दे जो सर है। We are one body in Christ. हम एक शरीर है यीशु मसीह, And we walk and love together in unity. हम चलते हैं और एक साथ प्यार से चलते हैं। And Psalms 133:3 it says, "For there the Lord bestows His blessings, even life forevermore." और फिर कहता है यहोवा ने वो तो सदा के जीवन की आशीष ठहराई है।
God gives us blessings where believers gather together in unity. और परमेश्वर हमें आशीषित करता है जहाँ एकता में हम बने रहते हैं। This is not something that we can do apart from Christ. हम मसीह से अलग होकर ऐसा हम कर नहीं It is सकते। not something that we can manufacture on our own. ये ऐसी बात नहीं है कि हम अपने आप करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं। Only as we focus on Christ Jesus as our head. जब हम ये मसीह यीशु में अपने आंखों को लगाए बैठते हैं, Only when we know that we are baptized by the Holy Spirit. हमें पता है कि हम बपतिस्मा लिए गए हैं पवित्र आत्मा में, Only when we involve in sweet goodness of fellowshipping with each other together. और एक साथ जब हम एकता में और फेलोशिप में आगे बढ़ते हैं, Now God bestows His blessing. और तब ही यीशु मसीह और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष Bestows, करता है। it means grant or command. और जो बेस्टो का मतलब है कि आपको दिया गया है, आपको वो मुफ्त में दिया गया है। God grants His blessings. God commands His blessings. और परमेश्वर ने वो कहा है कि आपका वो आशीष हो जाए। When God commands His blessings, it takes place. और जब परमेश्वर कहता है कि तुम आशीषित हो जाओ, और वो होता ही है। God's blessings last forever. और परमेश्वर ने अगर आशीषित किया है तो वो हमेशा होता ही God's है। blessing is permanent in your life. और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा रहती है। Matthew 16:24 it says, Then Jesus said to His disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. और मत्ती 16:24 कहता है, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Deny yourself today. अपने आप को इनकार करे। Deny every egos, deny every pride, deny every confusions, deny every gossip, deny everything from your life today and follow Jesus और अपने Christ. सारे जो भी अंदर आपको दिक्कत देती है, वो सारी चीजों को आप इनकार करें। When you deny everything, जब आप इनकार करते हो हर you चीज can को, walk in love. और आप तभी उस प्रेम में चल सकते Ephesians हो। 4:2 Paul says, We Christians remain united with one another by being humble, by being patient, and by being loving one another. और इफिसियों 4:2 कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। Humble, patient, and love. नम्रता, धीरज और प्रेम। You can live in unity when you are humble, when you are patient, when you love one आप another. एकता में रह सकते हो जब आप नम्र होते हो और जब आपके अंदर प्रेम होता है। Bear one another in love, just like Christ Jesus loved you. आप एक दूसरे को ऐसा प्रेम करें जैसे मसीह यीशु ने आपको प्रेम किया। Jesus is a perfect picture what Paul is speaking in Ephesians. अगर आप देखें तो यीशु मसीह एक परफेक्ट वो पिक्चर है अगर देखें तो। Jesus was perfect. और यीशु मसीह परफेक्ट था He was humble. और वो नम्र था He was kind. और वो दीन था He was patient. और वो पेशेंट He था was loving. और वो प्रेम करने वाला He था was gentle. और वो जेंटल था। He is a perfect example. और वो एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। And when we see that perfect example, when we understand the love of Christ Jesus, हम जब मसीह यीशु को देखते हैं और उसके प्रेम को समझते हैं then we can walk in unity. तभी हम उस एकता में आगे बढ़ सकते हैं। Ephesians chapter 4 verses 4 to 6. Ephesians chapter 4 verses 4 to 6. और इफिसियों 4:4-6 You have it? Read it. एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने की एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही व्यवस्था, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबसे ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। It says there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So the true church shares one body. और जो सच्ची कलीसिया होती है वो एक ही शरीर होता It है shares one spirit, और वो एक ही आत्मा होती है one hope, और एक ही आशा होती है one calling, और एक ही बुलावा होता है one Lord, और एक ही परमेश्वर होता है one faith, और एक ही विश्वास होता है one baptism, और एक ही बपतिस्मा होता है one God और एक ही परमेश्वर होता है and one Father. और एक ही पिता होता है। How well it is mentioned here. और कितने अच्छे से इधर लिखा गया है What a beautiful picture of being in unity. और कितने अच्छे से हमें ये चित्र दिया गया है। It is time for us to keep walking in unity. और हमारा भी समय आ गया है कि हम आगे बढ़कर एकता से बढ़े। Instead of trying our own, let us give it to God.
अपने आप में एक शुरुआत और अपने आप से करने के ना चाहे और परमेश्वर को दे दे Seek God's will. और यीशु मसीह की जो इच्छा है उसको प्राप्त करें Jesus Christ makes us one. और यीशु मसीह हमें एक बनाता है Even though if we have differences, हमारे अंदर काफी दिक्कतें और अलग अलग बंटवारा होगा He makes us one. लेकिन वो हमें एक बनाता We है are all one in Christ Jesus. हम सब एक है मसीह यीशु में Just as the worship team will come and lead us in one last song. और जैसे वर्शिप टीम आती है और हमें वो वर्शिप में लीड करती है Let us focus on love. Let us focus on love and unity in Christ Jesus. Because in Psalms 133 verses 1 to 3 it says, David clearly mentions how good and delightful, how good and pleasant it is to be in unity. When brothers dwell in unity, how good and pleasant. You know, as I told, not everything can be good and pleasant, but when it is a perfect gift from God, it is good and pleasant. You know, we need to walk in unity. We need to live in unity. We need to love one another just like our brothers and sisters in Christ Jesus. Because we are one body in Christ. When we are one body in Christ, we now love each other. You know, we learn to love each other. We should walk in unity just as how it happened in the Acts of Apostles. In the same day, we need to be striving for that. We need to be spending time in prayer, fellowship, meditating the word of God, you know, breaking breads, remembering God's sacrifices. We need to be doing all these things because when we start doing all these things, the Holy Spirit continues to work among us. You know, just as how David says, love one another in unity. Continue to love one another in unity. If you have any hatred about anyone else, leave it at God's side today. You know, sometimes we become very busy talking about others. We become very busy gossiping about others. We start hating others. It's very easy because we are in flesh. But when we know the love of Christ Jesus, then we now walk in unity. So let us examine ourselves today. As we stand, let us examine ourselves today. Let us examine what are some of the areas in life today where we have to change. Let us examine today. Let us take this moment and let us examine what are some of the areas in life where we need a change. Do we need to develop an attitude of humility towards others? You know, do we need to develop an attitude of love towards others? Do we need to control our anger? You know, do we need to love one another? Do we need to be gentle? Do we need to be calm? Do we need to be patient? Do we need to be loud, showing love to one another? Do we need to be kind in our words? Sometimes your words can hurt people. Knowingly or unknowingly, it hurts people. So there might be places in our lives where we should be changing our words. You know, let us focus ourselves today. Let us focus on the love of Christ Jesus. The one thing it is, when you understand the love of Christ Jesus, for you to be walking in unity, the first thing you need to be knowing is understanding the love of Christ Jesus. Understanding what Christ Jesus did on the cross. When you know the depth of that love, then you will automatically start loving each other, because we all share one Father, that is God our Father. Everyone have accepted Christ Jesus, and we all share, no matter what. Every single person present in this place, we all share one Father. That is God our Father. When we share one Father, we are one family in Christ Jesus. So when we are one family in Christ Jesus, then we need to start loving one another, walking in unity, being kind to one another, showing the fruits of Holy Spirit. Humbleness, gentleness, loving, kind, patience. Because Paul says in 1 Corinthians 13:1, Paul says, if you speak in tongues, but if you do not have the love, you are like a tingling cymbal. If you do not have the love, that is Christ Jesus,
if you do not understand the depth of the love, I want you guys to understand the depth of that love. He's a loving God. People might have brought a lot of images about God, but He is a loving God. He's a God who is gentle, meek, kind. He loves one another just as He loves one another. So we have to love one another, and we now walk in unity. So deny every self, deny every ego if you have, deny every pride. If you have any issues of anger, if you do not know how to control your tongue, deny everything right now. Give it to God right now. Ask God to take complete control over your life. Focus on Him. As they sing this song, focus on Him right now. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। Let us all come together close. Let us hold one another's hand as they lead the worship. Let us come together. Let us come together. Let us not be shy, but let us come together. Let us hold one another's hands. Because we are one body in Christ. Remember that. We are one body in Christ. Come closer. Come closer. Come forward. Don't be shy. There is no place to shy. Come closer. Hold one another's hand. We are brothers and sisters in Christ. Remember that. There is no shy in holding hands. We are brothers and sisters in Christ Jesus. There is no shy at all. We are one body in Christ. We walk in love. We walk in unity. So as they lead us with this song, take time to pray for one another. Hold one another's hands and pray for one another. Pray for one another. पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
Kings and Lord of Lords, we lift your holy name on high, oh Father. Thank you, Holy Spirit. Touch each and every single person present in this place, oh Father God. Father, touch each and every single person present in this place, oh Father God. Lord, right now in the name of Jesus, oh Father God. Lord, let your love flow, oh Father God. Let your unity flow among these people, oh Father God. In the name of Jesus, oh Father God. Everything that is coming against, oh Father God. Lord, every plans of enemies, oh Lord. We break it in the name of Jesus, oh Father God. Father, we give you all the glory, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you for your presence in this place, oh Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Lord, touch each and every single person present in this place, oh Father God. In the name of Jesus, oh Father God. Thank you, Holy Spirit. Father, we give you glory, oh Father God. Oh, Rima, Mama, Mama, Shende. Oh, Rama, Hasiki, Rama, Mama, Sapala, Mama, oh, Rama, Hasi, Andere, Mama, Shiki. Oh, Rama, Hasa, Mama, Mama, oh, Rama, Mama, Hasi, Andere. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Father, we give you glory, oh Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Jesus, in the name of Jesus. Father, let every heart desires be fulfilled. In the name of Jesus. Every needs be fulfilled in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, every heart desires, every needs, oh Father God. Every needs the body has, oh Father God. Father, every needs the body has, oh Father God. Let it be fulfilled in the name of Jesus. Let it be fulfilled in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Speak to your people, oh Father God. Jesus, thank you, Lord. Oh, Rima, Hashia, Tere. Jesus, we give you all the glory, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your mighty presence, oh God. Father, we give you all the glory, oh Father God. Lord, right now I pray for every single person who is holding their hands, oh Father God. Lord, one body, oh Father God. Lord, we are one body, oh Father God. Lord, we are one body, we are one family, oh Father God. We are brothers and sisters in Christ Jesus, oh Father God. Let us dwell in that unity, oh Father God. Father, let us love each other, oh Father God, just as how you loved us, oh Father God. Let love be the foundation of everything, oh Father God. Lord, let love be the foundation of everything, oh Father God. Lord,
let us dwell more and more in your presence, oh Father God. Lord, every person present in this place, oh Father God, touch them, oh Father God. Lord, from the crown of the head to the sole of their feet, oh Father God, I cover every single person present in this place in your precious blood, oh Father God. Bless each and every one, oh Father God. Lord, I thank you for what you're doing among the midst, oh Father God. Thank you, Lord. I thank you for Priya and Roosevelt, oh Father God. Lord, you have bestowed such a great blessings upon their life, oh Father God. A wonderful calling on their lives, oh Father God. Lord, a calling to serve your kingdom, oh Father God. Thank you for bringing them here, oh Father God. Lord, in the coming days, oh Father God, Lord, let your plans prevail in their life, oh Father God. Show them your plans, oh Father God. Reveal them, oh Father God. Lord, in the name of Jesus, oh Father God, use them for your kingdom's glory, oh Father God, mightily, Father God. Every single person, oh Father God, present in this place, use them mightily for your kingdom's glory, oh Father God. Lord, I name every single person present in this place, oh Father God. I bless Ruth, oh Father God. I bless Ashish, oh Father God. Bless them, oh Father God. Lord, whatever their heart's desires are, oh Father God, fulfill it in the name of Jesus, oh Father God. Lord, let them seek you more and more, oh Father God. Let them dwell in your presence more and more, oh Father God. I bless each and every single person, oh Father God. Lord, I bless Shanti and their family, oh Father God. I bless their husband and 2 kids, oh Father God. Lord, as they have come new to Canada, oh Father God. Lord, you have brought them here with a purpose, oh Father God. Lord, at the right time, fulfill every need, oh Father God. In whatever areas they are struggling right now, Father God. Lord, we declare and decree your victory in the name of Jesus, oh Father God. Lord, you have done everything beautiful in their lives, oh Father God. We declare that and in faith, oh Father God. I bless Anand and their family, oh Father God. Bless Anand mightily in the name of Jesus, oh Lord. Lord, you have great plans for him, oh Father God. Great plans, oh Lord. Lord, plans to restore, oh Father God. Plans to succeed, oh Father God. Mighty plans, oh Father God. Reveal it in his life, oh Father God. Lord, I cover him in your precious blood. It is going in and it is coming out, oh Father God. Let your edge of protection be upon him, oh Father God. Lord, I cover Rohan's family, oh Father God. I cover Melvin's family, oh Father God. I cover Sohail, oh Father God. I cover Sister into your hands, oh Father God. I cover Dr. Ezekiel and the family, oh Father God. I cover Calvin's family, oh Lord. I bless Joshua. I bless Bettina, Benson, Abhi, oh Father God. I bless Geeta sister's family, oh Father God. I bless Manav, Rajan, Abhishek, Bobby. Such a great asset, oh Father God. Thank you for this young adults, oh Father God. Manav, Abhishek, Rajan, Bobby. Spend more time in his presence. Work for his kingdom's glory. Understand his love. Be committed for his purpose. Seek ye first his kingdom, and then all his blessings will be added. Bless them mightily, oh Father God. I bless Muskan. I bless Abhishek's mother in the name of Jesus, oh Father God. I bless Ruth, Utkarsh, Joshua, and Nahum, oh Father God. I bless Sohail, oh Father God. Every single person present in this place, Geeta, sister, and their family, oh Father God. Every single person present in this place, oh Father God. I bless them mightily in the name of Jesus, oh Father God. Lord, let us dwell in that unity, oh Father God, in love. Walking in unity, oh Father God. Thank you, Lord. Lord, we give you all the glory and honor, oh Father God. Lord, continue to bless this time of fellowship, oh Father God. Lord, we give you all the glory and honor, oh Lord. In your mighty name we pray, oh Father God. Amen. Amen. Praise the Lord. God is good all the time. Let us continue to walk in unity. Let us continue to love one another just as Christ loved us.